बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में बीफ स्टू बनाना सिखाऊंगा आपको। रेस्टोरेंट स्टाइल में बीफ स्टू किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलें इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो मसाले का बीफ स्टू बनाने के लिए ये मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया हाफ कप घी, और घी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 200 ग्राम प्याज बारीक कटे हुए। तो प्याज को आपने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, इसको हम हल्का सा नरम करेंगे क्योंकि इस रेसिपी के अंदर प्याज ब्राउन नहीं किया जाता, इस तरीके बस नरम ही किया जाता है इसको। तो मैं प्याज को नरम कर लूँ जल्दी से, फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज हमारा अच्छी तरह नरम हो चुका है, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसाले, 2 टुकड़े तेज़पात के इसमें ऐड कर देंगे, एक बड़ी इलायची है और इंच का टुकड़ा दालचीनी का, और 4 सब्ज़ इलायची, 4 से 5 लौंग है और 8 से 10 दाने काली मिर्च साबुत है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसको भी तकरीबन कुछ सेकंड तक हम फ्राई करेंगे प्याज के साथ खड़े मसालों को। तो बहुत ही मज़े का बीफ स्टू बनता है, आप ज़रूर ट्राई करें ईद पर। तो जो मैं तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसी तरीके से ये बीफ स्टू बनता है, और मटन भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो तकरीबन आधा मिनट हो चुका है खड़े मसालों को ऐड किए हुए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक की पेस्ट, और इसको भी तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए पेस्ट का। तो चलें जी, माशाल्लाह लहसुन अदरक को भी भून लिया है तकरीबन 1 मिनट तक। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बीफ। बीफ मैंने 1 किलो लिया है, बोनलेस और हड्डी के साथ लिया है। अगर आप चाहें तो खाली बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, हड्डी वाला गोश्त ऐड करने से टेस्ट ज़्यादा आता है, इसलिए मैं हड्डी वाला भी साथ यूज़ कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप ईद पर ज़रूर ट्राई करें। बनाना बहुत ही आसान है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूँगा, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें क्योंकि बीफ ऑलरेडी नमकीन होता है, तो उस हिसाब से आप ऐड किया करें नमक। तो बीफ को हम तकरीबन लहसुन अदरक और प्याज के साथ तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर अच्छी तरह चेंज नहीं हो जाता, वाइट कलर का नहीं हो जाता, तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये रेसिपी आप मटन में बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम तरीका है, तो आप मटन में भी बना सकते हैं। तो आपने ईद पर ज़रूर बनाना है, बीफ स्टू बनाएं या मटन स्टू बनाएं, बहुत ही मज़े का बनता है। तो सेम बनेगा इंशाल्लाह, जैसे आप रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको मिलता है वैसे ही बनेगा। तो चलें जी, माशाल्लाह 5 से 6 मिनट अच्छी तरह गोश्त को भून लिया है, और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पानी। तकरीबन 2 कप पानी इसमें ऐड करेंगे क्योंकि बीफ ने अपना पानी भी छोड़ना है। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आपने 1 कप पानी इसमें ऐड करके और 30 मिनट तक, आधे घंटे के लिए इसको प्रेशर देना है सीटी आने के बाद। तो मैं कढ़ाई के अंदर बना रहा हूँ, ये जो बीफ स्टू बनता है ये बनता भी कढ़ाई के अंदर ही है, कुकर के अंदर नहीं बनता। इसको मैं कवर करके तकरीबन 1 घंटा इसको लगे या 1 घंटा 10-15 मिनट, तो मैं इसको कवर करके लो आंच पे पकने दूंगा। 1 घंटे के बाद मिलते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह बीफ को पकते हुए कवर करके तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा, तकरीबन 2 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे कूटा हुआ सूखा धनिया, 5 से 6
लाल मिर्च 2 पीस में कट की हुई ऐड कर देंगे। इसको हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करके पानी हल्का सा खुश्क करेंगे, फिर हम इसमें अगली चीज़ें ऐड करेंगे। तो पानी को अच्छी तरह खुश्क कर लिया तेज़ फ्लेम करके, और इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसको भी तकरीबन 1-2 मिनट तक भून लेंगे, फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। अगर आप लाल मिर्च पाउडर स्किप करना चाहते हैं तो वो स्किप भी कर सकते हैं। काली मिर्च कूटी इसमें ऐड कर दें, काली मिर्च का पाउडर नहीं इसमें ऐड करना। अगर आपने ऐड करनी है काली मिर्च तो आप उसको कूट कर ऐड करें इसमें। लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह भून लिया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे, और फ्लेम को लो करके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही। 200 ग्राम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। दही खट्टी भी होगी तो चलेगी, क्योंकि इसके अंदर आप प्याज हमने ज़्यादा ऐड किए हैं। दही को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और लो फ्लेम पे इसका जो पानी है वो दही का खुश्क कर लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह दही का पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 सब्ज़ मिर्च साबुत, और इसको भी 1 मिनट तक मिक्स करेंगे इसके अंदर। तो चले जी, माशाल्लाह बीफ स्टू बनकर हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुका है बीफ स्टू। आप भी ईद पर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। तो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बीफ स्टू बनकर रेडी हो चुका है माशाल्लाह। बीफ स्टू किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।